नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना वायरस पर तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और सक्रिय उपायों पर चर्चा की गई। राज्यों के साथ मिलकर देश में हर एक जगह सरकारी मदद की पहुंच का दृष्टिकोण अपनाते हुए और अधिक प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया गया। देश के विभिन्न भागों, जिला स्तर तक राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जांच, आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधाओं तेजी से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और श्रम मंत्रालय से भी अपनी सुविधाओं और अस्पतालों का इस्तेमाल करके सहायता मांगी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग और मंत्रालय इस समय देश में कोई भी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सलाह मशवरा करें। कोरोना वायरस दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। भारत सरकार इसमें लगातार अग्रसर है और स्वयं प्रधानमंत्री रोज इस विषय में पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, दिशा दिग्दर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद खास सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी, अस्पतालों में सुविधा समेत अन्य मामलों पर चर्चा हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 5,89,000 यात्रियों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी के आइसोलेशन की सुविधा करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार से बातचीत जारी है, वहां हम अपने वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम वहां पर लैब को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जांच की जाएगी। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। दैट इज वन डिसीजन। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से निपटने में तैयारियों को लेकर संसद भवन परिसर में आज स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और आयुष मंत्रालय के सचिवों की बैठक होने वाली है, जिसमें हालात से निपटने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले कल कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस के 29 मामलों की पुष्टि होने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्कूलों को परामर्श जारी किया है कि वो परिसरों में बड़ी संख्या में छात्रों को एकत्र न होने दें। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई भी छात्र या स्कूल का कर्मचारी पिछले 28 दिन में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रभावित देश से आया है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उस पर निगरानी रखी जाए और उसे 14 दिन के लिए अलग किया जाए। शिक्षकों से बच्चों में खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों पर नजर रखने और अभिभावकों को तुरंत सूचित करने और जांच कराने के लिए कहने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों से विभिन्न स्थानों पर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर रखने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में मास्क और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की इजाजत दी गई है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि छात्र परीक्षा केंद्रों में फेस मास्क और सैनिटाइजर ले जा सकेंगे।
वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा ने बीमा कंपनियों से ऐसी पॉलिसी डिजाइन तैयार करने के लिए कहा है जिनमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। कोरोना को बीमा कवर में शामिल किए जाने का संभवतः ये दुनिया का पहला प्रस्ताव है। कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। वो इस बार होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली समारोह का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा है कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के साथ हम सभी कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने में मदद कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठे होने वाले आयोजनों को कम किया जाए। इस सलाह को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस साल किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।